था ना। हाँ सर। ओके। आपने साई आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। बेसिकली ए क्रॉस बी आप लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इन कैफ। इन कैफ जो होगा, इन कैफ इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे अगर कोई प्लेन में तो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो जो इन कैप का जो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी, मतलब है कि ए क्रॉस जो बी होगा, ए क्रॉस बी वो ए का भी परपेंडिकुलर होगा और बी का भी। सो ए क्रॉस बी इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ऑल्सो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। देखिए, जब ए क्रॉस बी आप लेंगे, ए क्रॉस बी, तो थंब, राइट थंब का यूज करेंगे। अगर आप इस तरह से ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज जब करते हैं तो आप का जो थंब आएगा वो बेसिकली बाहर की ओर आएगा। तो बाहर की ओर के लिए डॉट डॉट का यूज करते हैं, डॉट का। और बी क्रॉस ए करेंगे आप, जब बी क्रॉस ए, तो थंब जो होगा वो आपका इनसाइड का आएगा, तो उसके लिए आप क्रॉस का यूज करते हैं। और बेसिकली आपको ये पता होगा कि ए डॉट बी जब निकालते हैं, ए डॉट बी, तो ए बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, राइट। इसका डायरेक्शन नहीं होता है ए डॉट बी का। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट क्या होता है, स्केलर आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा लिखते हैं। बट ए क्रॉस बी जो है वो वेक्टर है, ए क्रॉस बी वेक्टर है, इसलिए इसका डायरेक्शन भी है। सो एन कैप इसका डायरेक्शन है बेसिकली, जो कि आप लिखेंगे एन कैप unit vector, right? So n cap is the direction of a cross b, basically a n cap। ये एकदम ध्यान में रखिएगा कि जो ए क्रॉस बी होगा वो ए का पे परपेंडिकुलर होगा और बी का, ये आपको नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। और जब ए क्रॉस बी करेंगे, आप जब अपने हाथ को, अपने साथ फिजिक्स में पढ़ा होगा ए क्रॉस बी, तो जो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो अंदर की ओर होगा थंब। तो थंब से पता चलता है कि आपका जो थंब होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या होगा। जैसे देखिए, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ए क्रॉस बी है वो वेक्टर आता है बेसिकली। सो पहला नंबर है कि आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो होगा वो सेम नहीं होगा। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखना है आपको बी क्रॉस से, तो माइनस साइन लगाना चाहिए। माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। जैसे देखिए, ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह आएगा आपका परपेंडिकुलर। सो ए क्रॉस बी, सो बी क्रॉस ए जो होगा वो अपोजिट होगा, बी क्रॉस ए होगा आपका। सो बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए। आप सही है, बट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक क्लियर है।
अदिति ये क्लियर है? प्रॉपर्टीज 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, ओके, फॉर a scalar m scalar क्वांटिटी है, सो m a क्रॉस b को आप m a क्रॉस b लिख कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या आप a क्रॉस m b कीजिए वेक्टर, कोई फर्क, सब सेम होगा, इक्वल टू होगा, m a क्रॉस b और m टाइम्स a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस m b। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे a क्रॉस b वेक्टर प्लस माइनस c वेक्टर, तो आप लिखेंगे a क्रॉस b वेक्टर प्लस माइनस a क्रॉस c वेक्टर। अगर आप ऐसे लिख दिए a b क्रॉस a तो गलत हो जाएगा, जो आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो प्री कर रहे हैं तो प्री दोनों में करेंगे, जैसे a क्रॉस b प्लस माइनस a क्रॉस c, जैसे आपने अगर लेट सपोज ऐसे लिख दिया a क्रॉस b प्लस माइनस c क्रॉस a, तो a गलत हो जाएगा, a आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आप अगर इस तरह से किए हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस माइनस, सो आप लिखेंगे a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस माइनस b क्रॉस c वेक्टर। अगर एक आपने ऐसे इस तरह से लिख दिया कि a क्रॉस c वेक्टर प्लस माइनस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो a गलत हो जाएगा, a गलत हो जाएगा आपका, तो a सही है। क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज क्लियर है? प्रॉपर्टीज नंबर 4, if a vector is parallel to b vector then थीटा क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 पाई देन a क्रॉस b क्या आ जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, राइट। ये होगा ना a क्रॉस b इक्वल टू 0, क्योंकि a क्रॉस b में क्या आता है साइन थीटा, आप मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b अगर साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा या पाई हो जाएगा तो 0, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, कहीं स्टेटमेंट में लिखा है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 0 हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एंगल 0 होने से 0 हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो हो सकता है कि a वेक्टर 0 हो और b वेक्टर 0 हो, b वेक्टर इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है कि a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर होता तो ये पता है कि a क्रॉस b इक्वल टू 0 होगा, बट अगर कहीं पे दिया हुआ है कि a क्रॉस b इक्वल टू 0 है, स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन इससे बनाया गया और बोल दिया जाए कि पहला ऑप्शन कि a इज पैरेलल टू b वेक्टर एंड, तो a आप टिक कर देंगे, बट और सेकेंड ऑप्शन में आपको ये भी दे देगा कि a वेक्टर और 0 और b वेक्टर 0, तो आपको ध्यान रखना कि a वेक्टर 0 होगा तो, और बी वेक्टर, और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तीन पॉसिबिलिटी है। इन पर्टिकुलर आप अगर एक किसी का उसी के साथ प्रोडक्ट लीजिएगा, एक क्रॉस ए कीजिएगा तो क्या आएगा 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या है, एक ए के साथ ए क्रॉस कीजिएगा तो उनके बीच का एंगल तो 0 है, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, सेम वेक्टर के साथ सेम का क्रॉस 0 हमेशा आएगा। यहां तक प्रॉपर्टीज क्लियर है? समिता क्लियर है? हाँ सर। आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा ना पहले? यस सर। ओके, क्लियर होगा।
आदित्य आपका क्लियर है ना? फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज सेम है. इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन ए क्रॉस बी आप क्या लिख देंगे? ए क्रॉस बी इज बेसिकली 90 डिग्री हो गया, so sin theta is 1. So magnitude of A vector, magnitude of B vector in cap. In cap is direction of A cross B. और we can write A cross B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेसिकली A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड. Now 6 number property I cross I. आप सेम के साथ सेम का क्रॉस ले रहे हैं, J cross J का इज इक्वल टू K कैफ क्रॉस K कैफ. एक क्या आएगा बेसिकली आदित्य? सेम के साथ सेम वेक्टर का ले रहे तो ए 0 आएगा. नाउ 7 नंबर I क्रॉस J इज इक्वल टू K कैफ. I वेक्टर क्रॉस J वेक्टर K कैफ आएगा. नाउ J क्रॉस K इज इक्वल टू I कैफ. K क्रॉस I कैफ इज इक्वल टू J कैफ. देखिए इसको इस तरह से याद रखिए, I वेक्टर J वेक्टर K वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर ले. एंटी क्लॉकवाइज जब जा रहे हैं, आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो आप के क्रॉस के पास हो जाएगा प्लस में. आई क्रॉस जे के कैफ होगा, जे क्रॉस के आई कैफ, के क्रॉस आई कैफ दैट इज जे कैफ आएगा. अगर उल्टा आप करेंगे तो जैसे आप एक कर दिए आई क्रॉस आई जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का के कैफ, राइट. और सिमिलरली के क्रॉस जे कर देंगे तो माइनस का आई कैफ. आई क्रॉस के कैफ इज माइनस का जे कैफ. Now properties number 8. Unit vector perpendicular to A vector and B vector. आप लिखेंगे A क्रॉस B प्लस माइनस A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. आपको यूनिट वेक्टर अगर बताना हो परपेंडिकुलर टू A एंड B, मतलब अभी बताया ना कि A क्रॉस B जो होगा वो A का भी परपेंडिकुलर होगा और B का भी, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? A प्लस A क्रॉस B अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B इज A क्रॉस B. प्लस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि उसका डायरेक्शन दो होगा ना यूनिट वेक्टर का. सर इस सर यस. मेरे को एक क्वेश्चन डाउट है इन माय टेक्स्ट बुक फ्रॉम वेक्टर चैप्टर ओनली. ओके. मैं पूछ सकती हूँ? कैन आई आस्क? यस. हमसे एक मिनट सर.
Sir, should I say the question? Yes. Sir, if A bar is equal to So if if bar vector is equal to 2 I cap 2 I cap minus J cap minus K cap minus K cap and B bar is equal to B vector, not yeah B vector equal to 7 I cap plus 7 2 J cap 2 J cap minus 3 K cap, minus 3 K cap, then express B vector in the form of then express B vector or B bar in the form of in the form of B bar is equal to B1 plus B2 B1 plus B2 bar, both bars, B2 vector, yes, where B1 is parallel to A vector B1 is parallel to A vector A vector and B2 is perpendicular to A vector and B2 is perpendicular to A vector. A vector. This question I have doubt. Yes. So basically B vector आपको given है, right? 7 I cap plus 2 J cap minus 3 K cap or B vector in the form of B vector equal to B1 plus B2. So B1 is parallel to A vector given है. It means कि B1 cross A is equal to 0 होगा, right? B1 का अगर A के साथ मैं क्रॉस लूंगा तो 0 होगा. हाँ सर. And next है कि B2 is parallel to A vector. So B2 का जो perpendicular है तो B2 dot A vector जो होगा वो equal to 0 होगा, right? Sir. Yes, sir. Yes. तो आप B1 जैसे आप मैंने कुछ वेरिएबल के फॉर्म में दिखाना होगा ना आपको, बेसिकली वेरिएबल के फॉर्म में. Yes, sir. तो आप इसको ए कर लीजिए. B1 इज इक्वल टू आप अज्यूम कर लिए कि x I कैफ होगा y j कैफ x1 I कैफ y1 j कैफ प्लस z1 k कैफ. अब इसका B1 क्रॉस A निकाल लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट. तो I कैफ j कैफ k कैफ. अब B1 क्या है? B1 आपका x1 y1 z1 है और आपका A वेक्टर है. A वेक्टर है 2 2 -1 -1. इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए B1 क्रॉस A. अब इसको आप 0 से वेक्टर से इक्वेट कर दे तो सबका 0, तो वहां से आप x1 y1 z1 आ जाएगा. नाउ सिमिलरली आप B2 को आप अज्यूम कर लीजिए A1 plus 8 A1 plus 8 B1 plus A2 plus B2 plus A3 plus B3 is equal to 0. क्या हाँ A1 into A2 हाँ plus B1 into B2 वो सब 0 होगा. ठीक है. पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? I कैफ माइनस y1 एंड प्लस z1, राइट, प्लस माइनस j कैफ x माइनस x1 माइनस 2 z1 प्लस k कैफ एक माइनस x1 माइनस 2 z1 इज इक्वल टू 0 वेक्टर. इट मीन्स कि 0 इक्वल टू 0, इट मीन्स कि माइनस z1 माइनस y1 इक्वल टू ऑल्सो 0. एंड हियर यहाँ से आप निकालिए. सो माइनस x1 माइनस 2 z1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0 और एक माइनस x1 और माइनस 2 z1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0. तो यहाँ से आ गया कि z1 इज इक्वल टू y1 है और यहाँ से आप पुट कर दीजिए. तो यहाँ से आ रहा है कि x1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स z1, राइट. तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं ना. अब एक फॉर्म में आ गया ना. x1 को सब z1 को भी आप लिख सकते हैं. यहाँ से आ गया आपका कि z1 इज इक्वल टू y1 है, राइट, और x1 इक्वल टू माइनस 2 z1 है.
तो आप सबको एक फॉर्म में कर देंगे, आपका A1 आ जाएगा, A1 फैक्टर इज बेसिकली ये जो आप B1 ना, B1 फैक्टर जो आप लिखे थे x1 आई कैप प्लस y1, तो y1 को आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, y1 इज बेसिकली z1 के इक्वल है। तो यहाँ से आपको, और z1 जो है वो माइनस x1/2 है, राइट। सो माइनस x1 यस। बाई टू आई जे कैप, और z1 को आप लिख सकते हैं माइनस x1/2 के कैप, राइट। हाँ सर। अब इसका फिर आप यहाँ से आप B2 जो है वो परपेंडिकुलर है, तो B2 डॉट ए वेक्टर आप 0 कर दीजिए। सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 सब 0 होगा। यस, कॉफिशिएंट बेसिकली अगर जीरो फैक्टर के इक्वल तो जीरो होगा ना। आई इसको मैं लिख सकता हूँ ना, जीरो फैक्टर तो जीरो आई कैप प्लस जीरो, तो कॉफिशिएंट दोनों दो फैक्टर इक्वल है, तो मतलब उसका कॉफिशिएंट आई कैप का जीरो के इक्वल कर देना, और इस तरह से बेसिकली ये क्रिस्टल लीनियर कॉम्बिनेशन का है, लीनियर कॉम्बिनेशन। किसी भी वेक्टर को आप लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैं बताया था, जैसे आर वेक्टर है तो ए और बी वेक्टर है, जैसे ए और बी वेक्टर है, आपको अगर सी वेक्टर लिखना है ए और बी के यूज करके, तो आप सी वेक्टर को लिखेंगे एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर, राइट। आप कुछ हाँ भी लिख सर। सकते हो, ए वेक्टर लिखना है तो एक्स टाइम्स सी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं। एक्स वाई क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे भी x1 क्या है, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। सो वी कैन एक्सप्रेस x1 आई कैफ माइनस 1/2 जे कैफ माइनस 1/2 के कैफ B1, है ना। तो B1 आप x1 क्या है, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, तो उसी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। किसी भी आप वेक्टर को आप इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन पे फैक्टर देखिए, वही लिखा हुआ है बेसिकली, आर वेक्टर को एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, क्लियर है सुमिता। यस सर। नाउ प्रॉपर्टीज नंबर 9, ये बता दिया ना, यूनिट फैक्टर। से अगर आपको पूछा था कि फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर, तो आप लिखेंगे प्लस माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर। ए और बी का जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर। कोई प्लेन है, ए ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, इसका क्रॉस परपेंडिकुलर ए हो सकता है ए क्रॉस बी, और इधर ए, सो ए क्रॉस बी, तो बेसिकली आप माइनस से इसको बोलेंगे ना, सो प्लस माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा। थीटा एंगल आप क्या लिखेंगे, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, between
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन आप साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा जो एंगल आएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आप लोग प्रूफ कीजिए। इसको बताइए क्या आएगा रिजल्ट। ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा। आदित्य फाइंड करके बताइए। क्या रिजल्ट आया, देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बेसिकली ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, उसका स्क्वायर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नाउ सिमिलरली ए डॉट बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। सो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये रिजल्ट मिलेगा आपको। क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल होगा। नाउ if a vector is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and b vector is equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, देन आप a क्रॉस b फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट से। a क्रॉस b जो होगा इज इक्वल टू, पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख दिए, a1 a2 कॉफिशिएंट लिखते हैं, a3 b1 b2 b3, आई कैप जे कैप का कॉफिशिएंट a1 a2 a3 b1 b2 b3। आपको डिटर्मिनेंट तो निकालने आता होगा, शायद आदित्य को नहीं आता होगा, 11th क्लास में नहीं है। डिटर्मिनेंट निकालने आता है आदित्य? Aditi, do you know how to find the determinant? Yes. Okay. तो देखिए बेसिकली क्या होता है डिटरमिनेंट में, आई कैफ ए लिए, आई कैफ, अब हमारा जिस रो को अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, इसको आप आई कैफ अगर आप ले लिए हैं तो ए रो और ए कॉलम और ए रो को ब्लॉक कर दीजिए, जो बचा उसका आप
इस तरह से प्रोडक्ट लीजिएगा और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। देखिए आई कैफ A2 A3 B2 B3 माइनस जे कैफ। जे कैफ जब आप लिए तो कॉलम, उस कॉलम और रो को बराबर, तो क्या बचा, ए वाला बचा ना, A1 B1 A3 B3। सिमिलरली प्लस के कैफ, यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे, क्या बचेगा, A1 A2 B1 B2। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं माइनस, सो आई कैफ A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे कैफ, इसको पहले तो A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैफ A1 B2 माइनस B1 A2, ये लिखेंगे आप। ये ऐसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट। तो ए क्लियर हो गया होगा, ए क्रॉस बी का मतलब है इस तरह से, एक ए क्रॉस बी का मतलब है कि डिटर्मिनेंट आई जे के, ए का क्या था, कोफिशिएंट A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा। अगर बी क्रॉस ए है तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए तो डिफरेंट आएगा, तो बी क्रॉस ए लिखेंगे तो आई कैफ जे कैफ के कैफ। तो पहले आप बी का कोफिशिएंट लिखेंगे तो B1 B2 B3 और A1 A2 A3, ये आएगा आपको। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इफ A वेक्टर इज इक्वल टू I cap plus 3 j cap plus 2 k cap and B vector is equal to 6 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap, देन आपको बताना है A क्रॉस B। A क्रॉस B निकाल के बताइए। क्या समिता, अदिति, Sorry, sharing the screen. स्क्रीन विजुअल नहीं है? नहीं सर। नहीं sir. चलिए। ना विजुअल है, कब से विजुअल नहीं था? ए क्रॉस बी जो है वो समझ में आया कि क्वेश्चन? हाँ सर, अच्छा ओनली क्वेश्चन। ओके ठीक। Sir, screen is not visible. ओके शेयर फंक्शन।
नाउ आई थिंक विजुअल है ना? हाँ सर। समिता, you got the answer? A cross B. सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना है। A क्रॉस B इज इक्वल टू आई कैप लिखेंगे, जे कैप, के कैप, और कोफिशिएंट एक वेक्टर का कितना है? 1 3 2, 6 -2 3। अब डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो डिटर्मिनेंट आई कैप, देखिए कैसे निकालते हैं। आई कैप, जब आई कैप लिए तो हमारा ए वाला पार्ट बचा। ए ए डिलीट हो गया और ए डिलीट हो गया, तो 3 × 3 करेंगे, और 3 × 3 -2 × 2, सो -2 × 2 ब्रैकेट में आई कैप के साथ। तो बेसिकली आप शॉर्टली ऐसे लिखते हैं कि 3 × 3 कितना हो गया? 9, और -2 × 2। इधर से करते तो प्लस होता है और यहाँ माइनस, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 9 + 4 13, माइनस बीच जब आई कैप, जे कैप, के कैप, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना 3 3 का, तो आगे बताएंगे मैट्रिक्स में, बट यहाँ पे बस याद ध्यान में रखिए आई होगा, फिर देन माइनस, फिर प्लस। सो माइनस जे कैप। आप इस बार किसके किसके मल्टीप्लाई करेंगे? इसको, तो 3 और -12, 3 -12 प्लस के कैफ। के कैफ लिए तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए तो कितना है? 2 -2, और यहाँ से किए -18। जब इस तरफ से करेंगे तो आप जो भी होगा साइन वही 3, जैसे आप 3 × 3 जो किए। नाउ सो 13 आई कैफ माइनस, सो प्लस 9 जे कैफ प्लस 20 -20 के कैफ। ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 आई कैफ प्लस 9 जे कैफ -20 के कैफ, यही आपका आंसर हो जाएगा। आदित्य समझ में आया? क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना सीखना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट के बिना काम नहीं चलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए आपको। बेसिकली 3 × 3 मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट ही बस बेसिकली आपको आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल्स में। आदित्य समझ में आया डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? Yes. तो मैं समझ में आ गया ना कि और फिर से बताऊं?
नहीं सर, I got it. ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9, मैग्नीट्यूड 9 which is perpendicular to both the vectors 4i cap minus j cap plus 3k cap and minus 2i cap plus j cap minus 2k cap। आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। दो वेक्टर दिया हुआ उसका दोनों का परपेंडिकुलर है, तो ये प्रॉपर्टीज बताया उसका यूज कीजिए। कौन सा वेक्टर फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी का जो वेक्टर होता है वो क्रॉस। सो मैग्नीट्यूड पता है आपको, आपको यूनिट वेक्टर बस निकालना है जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। बेसिकली क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड 9 इंटू ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कीजिए। सर हम इसका क्रॉस निकालते वी हैव टू मल्टी एंड देन फाइंड यूनिट वेक्टर एंड मल्टीप्लाई विद जी। 9, यस मैग्नीट्यूड, Oh, यस that's 9. Sorry, looks like G. यस यस। आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि जो परपेंडिकुलर कौन होता है, ए दोनों का परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी होता है ना। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक वेक्टर बताइए जो जिसका मैग्नीट्यूड 9 है और परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जैसे ए वेक्टर आप इसको जूम कर लिए कि ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैफ माइनस जे कैफ प्लस 3k कैफ। बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैफ प्लस जे कैफ माइनस 2k कैफ। तो जो दोनों का परपेंडिकुलर होगा ए और बी का वो ए क्रॉस बी होगा। सो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ही तो वेक्टर होगा ना, तो मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है तो आप लिखेंगे जो, मान लेते हैं कि जो वेक्टर होगा वो सी वेक्टर। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, लेट्स सी वेक्टर हमको पूछा जा रहा है होगा, तो 9 इंटू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी निकाल के बताइए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैफ जे कैफ के कैफ। कोफिशिएंट 4 -1 3 -2 1 -2। ए क्रॉस बी निकाल के बताइए। क्या लिखेंगे आप, आई कैफ -1 -2 एंड -3। देखिए ए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको पहले बार में, अब माइनस का जे कैफ, तो इस बार आप किसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस बार ए होगा और ए होगा, तो आप माइनस सेट हो जाएगा ना। 4 इंटू -2 -8 और -2 इंटू 3, सो -2 इंटू 3 -6, सो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस के कैफ। के कैफ तो आप इस बार किसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए और ए। तो आप लिखेंगे 4 और -2 -1 माइनस देंगे और -2 इंटू -1 2। तो फाइनली आ जाएगा आई कैफ माइनस आई कैफ एंड प्लस 2j कैफ प्लस 2k कैफ, यही आएगा ना।
नाउ आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है इसका, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 44893। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली 3। तो जो वेक्टर होगा, लेट्स सी, सो बेसिकली 9 टाइम्स ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज -i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 2k कैफ अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है 3। सो गेट सी वेक्टर जो कि -3i कैफ 3 से करेगा 6j कैफ प्लस 6k कैफ। यही आंसर आ गया। बेसिकली क्या करना था आपको? ए क्रॉस बी निकालना था, ए क्रॉस बी, फिर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो आपका यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का आ गया और मैग्नीट्यूड पता था। डायरेक्शन निकालना था जो कि ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ तक क्लियर? एक क्लियर है? मैंने नोट्स अपलोड कर दिया है रिसोर्सेस में, वेक्टर का लास्ट क्लास तक का। Okay, sir. समझ में आया अदिति? हाँ सर। ओके। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, समझ में आ गया। ओके। एक क्वेश्चन देता हूँ जेई मेन 2019 का। क्वेश्चन, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैफ माइनस जे कैफ, बी वेक्टर जो कि है आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ, एंड सी वेक्टर है एंड सी बी ए वेक्टर such that A क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर, ए क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल है, एंड गिवन है कि ए डॉट सी जो है वो 4 के इक्वल है। 4 देन आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पूछा गया है। मतलब आपका टारगेट क्या है? आप किसी भी तरह से सी वेक्टर आपको फाइंड करना। सी वेक्टर आ गया तो आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो आप निकाल ही लेंगे। ए ऑप्शन है 19/2, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन 17/7। सविता इसको ट्राई कीजिए। सर ऑप्शन हाँ ए सर। 19/2। यस, 19/2 करेक्ट। गुड। कैसे किया आदिति? सर मैंने पहले ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 किया, फिर कॉमन लेके आई गॉट इट एज 4a वेक्टर माइनस 2c प्लस ए इंटू बी। अपने क्या किया? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस
ब्रैकेट ए क्रॉस इंटू सी प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 लिया है। नहीं, ए क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर दिया हुआ है। ए क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0। ए बी के साथ क्रॉस नहीं है, सिर्फ ए जो है वो गिवन है, ए नहीं क्रॉस। सर, मैंने वो कॉमन ले लिया था, लाइक अच्छा, सी को ए सी। आपने मल्टीप्लाई किया क्या हाँ क्रॉस? सर। एक ए के साथ क्रॉस लिया है क्या? ए क्रॉस दोनों तरफ हाँ सर। मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, मैं समझ गया। आपने एक क्या किया कि ए क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए 0। क्रॉस 0 वेक्टर किया है। ओके, मैं समझ गया। गुड। फिर उसको मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस यस। और अगर ए नहीं कीजिएगा तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं आप। सी वेक्टर को एज्यूम कर लीजिए कि उसका एक्स आई कैफ होगा, कुछ एक्स का कोफिशिएंट होगा, वाई जे कैफ होगा, प्लस जेड के कैफ होगा। एज्यूम कर लिए। अब हमें बेसिकली एक्स वाई जेड अगर फाइंड हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड कैसे फाइंड हो जाएगा? क्योंकि इजिली होगा ना कि जीरो वेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वेट जीरो से कर देंगे कोफिशिएंट आई और जे ओके का। तो पहले ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी का मतलब है आई कैफ जे कैफ के कैफ, और ए का कोफिशिएंट क्या है? 1 - 1 0, 1 - 1 0। और सी का एक्स वाई जेड। तो ए क्रॉस सी निकाल लिया, जो कि आया आई कैफ माइनस जेड, माइनस जे कैफ जेड प्लस के कैफ माइनस एक वाई, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ए आया। बेसिकली ए क्रॉस सी निकाल लिया। ए क्रॉस सी जो है वो माइनस जेड आई कैफ माइनस जेड जे कैफ प्लस के कैफ एक्स प्लस वाई। अब देखिए बी वेक्टर पता है, बी वेक्टर गिवन है। बी वेक्टर इज आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ। तो फाइनल जो ए क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर जो था वो फाइनली क्या हो गया? प्लस कर दीजिए इसको और इसको, दोनों को ऐड कर दीजिए, ए वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड कीजिए सिंपली, तो आपको दिखेगा 1 - जेड आई कैफ प्लस 1 - जेड जे कैफ प्लस 1 + x प्लस वाई के कैफ इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये गिवन था ना कि 0 वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि 0 वेक्टर, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 - जेड इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 1, और 1 + x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप बोल सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बेसिकली? -1। क्लियर है? तो यहाँ से आपको एक तो वैल्यू मिल गया और एक यहाँ से आपको रिलेशन एक्सप्लेन है। और एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि ए डॉट सी जो है वो 4 के इक्वल है। ए डॉट सी 4 के इक्वल है, तो ए को साथ सी को डॉट ले लीजिए। तो ए डॉट सी कितना आएगा? एक्स माइनस वाई आएगा ना। सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 गिवन है आपका। तो अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आप निकाल लिए -1। तो ये दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। ऐड कर 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया। और y इज इक्वल टू आप किसी भी में पुट कर दीजिए, तो x प्लस 3/2 प्लस वाई इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू -5/2। मतलब आपको सी वेक्टर पता हो गया कि x कितना है 3/2 आई कैफ प्लस वाई इज -5/2 जे कैफ और जेड इज 1 के कैफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर आप लिख देंगे, दैट इज 9/4 प्लस 25/4 प्लस 1, कितना आ गया? 38/4, दैट इज 19/2। हाँ कभी भी सर। गॉट इट ना? यस सर। ये 2019 जेई मेन का क्वेश्चन है।
वन मोर क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन, देन और डिस्कस करेंगे। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल है। लेट आपको बोला गया कि ए वेक्टर जो है वो क्यू आर वेक्टर के इक्वल है, बी वेक्टर जो है वो आर पी वेक्टर के इक्वल है, एंड सी वेक्टर जो है वो पी क्यू वेक्टर के इक्वल है। इफ बोला गया कि इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, बेसिकली लेंथ दिया हुआ है ना ये मतलब क्यू आर का, एंड बोला गया है कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू magnitude of a vector upon magnitude of a vector plus magnitude of b vector. Then the value of a cross b vector का स्क्वायर। ये एडवांस का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2020 का। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है, आप कीजिए। आरएचएस तो इसका आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ऐसे गिवन है क्वेश्चन में। बेसिकली आपको जो मैंने लूप लॉ बताया था ना उसका थोड़ा सा यूज कीजिए। लूप लॉ जो ट्रायंगल में बताया था आप लोग को, से आपको पी क्यू आर वेक्टर है ना, पी क्यू आर वेक्टर है। आपको क्या गिवन है कि क्यू आर जो है वो ए वेक्टर है और पी आर जो है वो बी वेक्टर है, इस तरह से। और पी आर नहीं, आरपी जो है वो, और पी क्यू जो है वो, ये जो वेक्टर है वो सी वेक्टर है, यही बोला गया है। तो लूप लॉ लगाइए। तो बेसिकली आपको ये पता होना कि सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो आप सी वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से, बस। क्योंकि आपको क्या नहीं गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी गिवन नहीं है ना, तो आपको सी वेक्टर को हटाना सही रहेगा, क्योंकि आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और सी का नहीं गिवन है। तो क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी में हमें चाहिए ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा का स्क्वायर, बेसिकली यही निकालना है ना आपको। इसमें इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ, बेसिकली आपको थीटा निकालना आपको है बेसिकली। फाइनली कि हमें अगर साइन थीटा पता हो जाए तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें ऑलरेडी पता है मैग्नीट्यूड। तो कुछ नहीं पूछा जा रहा, वो बेसिकली साइन थीटा निकालने के लिए ही बेसिकली क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने आता ही है, तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर बताइए।
सी वेक्टर जहां पे भी है वहां पे आप माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से रिप्लेस कर दीजिए, फिर डॉट ले लीजिए, और उसके बाद डॉट में आप तो कॉस थीटा लिखेंगे सर विद आंसर 108 है। 1। 108। यस करेक्ट, सही है, गुड गुड, 108 सही है। समिता आपने किया? ड्राइंग सर। ओके डू। समिता आर यू डूइंग? हाँ सर, आई एम ट्राइंग, एक सेकंड। ओके। आदित्य क्वेश्चन देखिए आप तब तक लेट ट्रायंगल पी क्यू आर बी ए ट्रायंगल ए जो है वो क्यू आर वेक्टर सिमिलरली जैसे क्वेश्चन पहले था, बी वेक्टर आर पी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज पी क्यू वेक्टर। और क्या क्या गिवन है? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर गिवन है आपको 12, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर गिवन है आपका। सर कुड यू सॉल्व इट? ओके, ऊपर करना है। हाँ सर। कौन सा पार्ट आपको देखना है? सर कुड यू सॉल्व द क्वेश्चन? यस।
देखिए बेसिकली आप सी वेक्टर को रिप्लेस करिए ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से। सो जो बन गया हमारा इक्वेशन ए वेक्टर इन डॉट सी वेक्टर को माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको सी वेक्टर को माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर इज माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी 3 प्लस 4 7 3/7। अब ए वेक्टर माइनस ले लीजिए बाहर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आपको ये बताया था ना प्रॉपर्टीज, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो का डॉट जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वही कर दिया स्पेस। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस माइनस खत्म कर दे। सो ए डॉट वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 3/7। तो ए डॉट ए वेक्टर, अब जब ए के साथ लीजिए तो ए डॉट ए वेक्टर प्लस डॉट में आप किसे भी लीजिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, 2 टाइम्स बी ए वेक्टर अपॉन ए का स्क्वायर 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 3/7। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट ए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4, 2 इंटू 4, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 इंटू आप क्या लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 3/7। सो आपको यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा 9 प्लस 7 से 7 काट देते हैं। सो 9 प्लस 24 cos theta is equal to -3. So cos theta is equal to get -1/2. -1/2 it means 150 degree ना। theta is equal to कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट। सो हाँ साइन सर, थीटा standard साइन angle आया और we can substitute it in the equation. यस साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। यस साइन थीटा आ गया √3/2, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जब भी क्रॉस और डॉट के साथ जो थीटा होता है वो 0 से 180 डिग्री, तो cos थीटा -1/2 है तो साइन थीटा प्लस में ही होगा √3/2 सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 16 इंटू साइन थीटा का स्क्वायर 3/4। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट डे करेंगे और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अभी लिख रहा था मैं, नेक्स्ट डे या होमवर्क दे दूं एक क्वेश्चन। एक ये जो मैंने लिख दिया उसको होमवर्क कर देता हूँ थोड़ा सा और लिख के। क्या दे दिया? बी इतना इंफॉर्मेशन गिवन है, बी डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 24। देन आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इज आर ट्रू। आपसे कौन सा ऑप्शन ट्रू है पूछा गया, मल्टीपल चॉइस है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको इसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालना है। अगर निकाल लिए तो आपका ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो आपका अननोन क्या है सी का मैग्नीट्यूड। बी ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर बाय 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 30। सी ऑप्शन है ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड 48√3। डी ऑप्शन है
A डॉट B इज इक्वल टू -72। 4 ऑप्शन है, वो भी चारों सही हो सकता है, दोनों तीनों जो भी। ये जेई 2015 का क्वेश्चन है, जेई 2015। आपको दिख रहा होगा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 15 का 20 में सेम टाइप का है ना, बेसिकली अगर बोला जाए तो सिमिलर ही है। कंपेयर करके देखिए। Sir, could you show the previous question? I'll screenshot it. यस, मैं पूरा, हाँ इसको एक बड़ा कर देता हूँ जूम। ओके, Done, sir. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, done, sir. ओके, और एक क्वेश्चन ले लीजिए स्क्रीनशॉट, होमवर्क क्वेश्चन है। हो गया? एक सेकंड sir. हाँ हो गया सर। ओके, सो मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है, बाय, गुड नाइट।